आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से, सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती देखो मेरे प्रभु। प्रभु आप है प्रभु। सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति करती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। गाइए सुबह सूरज के उगने से लेके शाम के ढलने तक आपकी स्तुति बढ़ती को मेरे प्रभु। अपने हाथों को गाइए परमेश्वर, बताइए उसको कि प्रभु आप महान परमेश्वर।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ये समय प्रार्थना का है। जहाँ कहीं भी आप है अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए, परमेश्वर का धन्यवाद दे, उसकी स्तुति करे, उसकी प्रशंसा करे। रोब्रांत से केरे बोशोर बोतों के लोगों चारा मांगले प्रेज आके लोगों के लोग जमान लोगों शहान लेमांग क्रोलोज इग्रा आसो प्रोग्रेस वीगो प्रलबहांगले के प्रलबदांग के जाम लेमांग क्रोलोज इग्रा आलेके बोजीका लो बोशा की प्रलबदांग के लोगों के लोग करके बनता ओ रमान दिल लिब्रा लबंदो के लेब्रा सकोलो प्रोलोगो सरी प्रलबदांग के करके बनता ही ग्रोलोगो शकील ले बो करके लगे तरमान लोग करके बनता Ora la base, la mango lungo di gusira. Ora la base, la mango lungo di gusira. Ora la base, le voci anche ake roboce izrege roboce anche le che anche lang di cosa anche le chiesa, lang da chiesa rakala capingo le chiese roboce anche le chiese remonta la lo mama di bala badang le che ravan rosa lo da de la desari da de la de zadengra la hade radengra la zengra to ko marida kamalandre ge lo se inja kalaba lo zabala bada bada idra la bada ge lo ge dara landre lege dara la bazi ga zabala idra vadi lo se angli ge dara oh hallelujah praise the lord। अब हम प्रार्थना करने वाले हैं और वचन लिया गया है पहला तिमोथी उसका 2 अध्याय 1 और 2 वचन। अब मैं सबसे पहले उपदेश देता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। हालेलुया। हम प्रार्थना करने वाले हैं कि सत्यनिष्ठा, न्याय और शांति का राज होगा और विश्व भर के हर देश में सुसमाचार का बिना रुके प्रचार किया जाएगा। हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं और शैतानी सामर्थ को और उसके प्रभाव को हमारे शहरों, लीडर्स और सरकारों के ऊपर से तोड़ते हैं। हम घोषणा करते हैं कि शैतान और उसके अंधकार के दानवों का हमारे देशों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये उनका समय नहीं है। आइए प्रार्थना करते हैं। बोश आंकल की अलोंग बोश आंकल लगे दलगिदर बता अलिंग दो ब्रोलो से ब्रल बदांग लगे दलगिदर मा आंकल को जे एक की ब्रल बदांग लिगुजा आंकल लिगुजा अलगे जहीजा की लगे जेग जहा जेग जी का लहा रोक लगे दलगिदर बता मोर मदांग लगे तो बोश इंग लगे दलगिदर बदांग लोगों दलगे जी बदांग लगे दलगिदर बदा आंकल जे लबोस आंग लगे दल बदा ले ब्रंद बोस आंग लगे दलगिदर बदा ले गास को केर को जी दल बदांग लोगों को बोस ईसा तो ब्रो लोगो रहा तो ब्रो लोगो जी दल बदा तो ब्रो तो कोप्रो लोगो शाकास कोप्रो लोगो सो कोंदली के सामान दलगे दलगिदर मांग लोगों दलगे जी करा ले ममा कुछ अलगे सहा ले दाग लगे ले tra लगे ले द्रा को दों लोगो जी दरबा उरान रहे ब्रोले बोस आदि लगे ब्रोलों दली गुजार दे लगे आंख लोन दलगे दीप बाबा से गे ब्रोले बदान लगे दरबा होला आजे बाबा लोगों से लगे दरबा ले मामा कुछ एक्रेस आल कुछ इंद्र लभांग दे आंग दहालीगा तो कोंगले बोलो सही करा ले बोल सहान ले बोल आंग लीग्रंद के बोलो आंग लीग्रंद बदाम के हा आंध्र दालीगा होज आलेज आकीस मलेकों के बोलो बोल सहान के नीम आंगलोस इंद्रगे रोजा काली बरहा लोजा काली ब्रोलो जहान लगे लोजा लिखा था बहांग लो ब्रो ईद रमदान ले ब्रो बोल ईजा का कारे गोश अली को देमोंद आंध्र लगे ब्राला बहांग दोके
Zokagabahaligas ha, Zokagabaligas alebos, Inglebos Anglegate Labadan Lebraba, Lebabahazo, Lebababasto, Kereboshondali, the Zida Labahand, Lobres Mahand Legate Labada, Lebrando Logosha Handela, Lebrando Logosha Handela Garaba. Oh, hallelujah. Oh, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य परमेश्वर, हम घोषणा करते हैं परमेश्वर, इस प्रभु यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य द्वारा परमेश्वर, कि शैतान का कोई भी प्रभाव, की सामर्थ्य हमारे देशों के ऊपर, लीडर्स के ऊपर, सरकारों के ऊपर काम नहीं कर पाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम उनके प्रभाव को, शैतानों के प्रभाव को, शैतानी दानों के प्रभाव को हमारे देशों के ऊपर से काटते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, उसे बेकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ परमेश्वर, हर जगह केवल आपकी इच्छा राज करेगी परमेश्वर, आपकी सत्यनिष्ठा राज करेगी परमेश्वर, केवल न्याय राज करेगा परमेश्वर, आपकी दैवीय शांति शालोम राज करेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद 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 परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का। वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करती है दिन के लिए और दिन को तैयार करती है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 6 अगस्त 2023 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है वचन के द्वारा शुद्ध किए गए। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 11 से, जो कहता है, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और सत्यनिष्ठ ठहरे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 के 11वें वचन में पौलुस प्रेरित कुरिन्थ के मसीही की वर्तमान स्थिति को स्थापित करने के लिए एक ध्यान देने योग्य कथन कहता है, इस बात पर जोर देते हुए कि वे धोए गए, शुद्ध किए गए और निर्दोष ठहराए गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। कितना महान कथन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस के द्वारा आत्मा की बातचीत पर ध्यान दो। उसने नहीं कहा तुम में से कितने ऐसे ही हैं, इसके बजाय उसने कहा तुम में से कितने ऐसे ही थे। वचन 9 और 10 में दर्ज बुरे चरित्रों के बारे में बताते हुए, लेकिन वे आत्मा के द्वारा कैसे धोए गए, वचन के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना अध्याय 15 वचन 3 में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को संबोधित करते हुए कहा, तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। परमेश्वर ने उन्हें उसके वचन के द्वारा शुद्ध किया। जैसे ही उसने उनके सामने शुद्धिकरण और सत्यनिष्ठा के वचनों को बोला और उन्होंने सुना, वैसे ही वे शुद्ध हो गए। धन्य है परमेश्वर। हालेलुया। आज यही होता है। जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, जैसे ही लोग सुनते हैं, उनके हृदय हर बुराई से शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया। बहुतों ने गवाही दी है कि जैसे ही उन्होंने हमारे द्वारा परमेश्वर के वचन को सुना या जैसे ही उन्होंने पवित्र शास्त्रों पर मनन किया, अचानक वे आत्मा में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए गए। उन्होंने परमेश्वर की आशीष और प्रेम में अत्यधिक आनंदित महसूस किया। वचन ने हर बुरी, अप्रिय या अशुद्ध वस्तु को दूर कर दिया। कितना अद्भुत। हालेलुया। हम वचन के द्वारा शुद्ध बनाए गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये समय घोषणा का आप जहाँ कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, वचन मुझे हर बुरी, अप्रिय या अशुद्ध वस्तु से दूर करता है। यह मेरे जीवन से बीमारी, गरीबी, पाप और अंधकार के सभी कामों को मिटाता है। प्रभु यीशु के नाम में और हमारे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा मैं धोया गया हूँ, शुद्ध किया गया हूँ और निर्दोष ठहराया गया हूँ। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 3 AMPC अनुवाद से और कुलुस्सियों अध्याय 1 वचन 21 से लेकर 22 CEV अनुवाद से। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं रोमियो अध्याय 9 वचन 1 से लेकर 19 और भजन संहिता अध्याय 74 से लेकर 77।
और 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में आप पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 13 वचन 22 से लेकर 30 और न्यायों अध्याय 12। हालेलुया। यह समय है गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं थाने चर्च से हूँ। मेरा नाम अरुणा पंचाल है। मेरी गवाही मेरे बेटे की है। मेरा बेटा गुम हो गया था 1 महीने पहले। उसको न हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, तो आते टाइम हम बस से आए, तो बस से उतरा, फिर उसको कुछ खाने का था, मैंने उसको खाने के लिए दिया। फिर मैं उसको दुकान वाले को पैसा दे रही थी, उतने में वो बोलता है मेरे को बस से वापस जाना है। मैं बोला अभी जाके आए, वापस क्यों जाना है? तो मैं पैसा दे रही थी, उतने में वो गायब हो गया। तो मैं उसके पीछे पीछे गई, तो बस उधर खड़ी रह गई, तो उस बस पे बैठ के चला गया। तो मैंने पूरा एरिया ढूंढा, उसको किधर नहीं मिला, पूरा चक्कर मारा, वापस घर गई तो भी नहीं, उधर गई तो भी नहीं। तो वापस मैं घर आई। फिर मेरे बाजू वाली दुकान में बोला कि मेरा निकुल किधर आएगा तो आप मुझे कॉल करो। तो मैं उसको रिपोर्ट निकलने के लिए पुलिस स्टेशन गई थी, तो मेरा निकुल गुम हो गया कर गई। तो मैं जैसा रिपोर्ट में तो दे रही थी, उतने में वो बाजू वाले उनका फोन आया कि आपका बेटा ऑटो करके घर पे आ गया करके। तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सुरक्षित रिक्शा का मतलब थाना स्टेशन चला गया था बस से, तो खुद ऑटो करके घर पे आ गया। उसको एड्रेस पता था, लूसवाड़ी जाना है करके। तो उसको इतना भी आज तक कभी वो बाहर गया नहीं अकेला। पहली बार वो अकेला थाना स्टेशन से खुद ऑटो रिक्शा करके घर पे आ गए। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि सुरक्षित परमेश्वर ने घर भेजा। धन्यवाद परमेश्वर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो, तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था, उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। प्रभु परमेश्वर सारी सृष्टि के आप प्रभु परमेश्वर महान महामय आप पवित्रता में परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि
प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा। प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार। सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा। अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार। सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा। अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार। ओ सामर्थी प्रभु ओ हम आपकी आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा। सारी सृष्टि के आप प्रभु, सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ सारी सृष्टि के प्रभु आपकी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के आप प्रभु, प्रभु परमेश्वर महान हो। महामय है आप पवित्रता में, परम प्रधान आराधना करें। ओ अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार। सामर्थी प्रभु हम आराधना करें। आप हैं राजाओं के राजा। प्रभु अद्भुत प्रभु हम आपकी स्तुति करें। शांति के राजकुमार। सृष्टि के रचना अपरम प्रभु हम आराधना करें। क्योंकि आप राजाओं के राजा। अद्भुत प्रभु आपकी स्तुति करें। आप हैं शांति के राजकुमार। सामर्थी प्रभु हम
सारा विश्व आपका है, विश्व के सारे देश आपके हैं। हर वस्तु आपकी प्रभुता को मानती है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई बीमारी, कोई शैतान आपके अधिकार को नहीं नकार सकता। आप दयालु हैं, आप भले हैं, आप कृपालु हैं। धन्यवाद प्यारे पवित्र आत्मा, हमारे जीवनों में आपकी सेवकाई के लिए। हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। कैसे हैं आप? अच्छे हैं, दैट्स गुड। पड़ोसी का स्वागत कर सकते हैं एक बार फिर से। बोले खुशी हुई आपको देख के, थैंक यू। प्रेज़ द लॉर्ड। जा सकते हैं महिमा। बोलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये मेरा उपजाऊ चर्च का साल है और मैं हर काम में उपजाऊ हूं। प्रभु यीशु के नाम में मेरे खिलाफ बना कोई भी हथियार समृद्ध नहीं हो सकता। हर वो जीव जो मेरे खिलाफ उठती है उसका मैं खंडन करता हूं। मैं बुरे और दुष्ट लोगों से बचा हुआ हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो मेरे अंदर है वो महान है उससे जो इस संसार में है। शैतान का मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु यीशु के नाम में हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु का वचन हमने पढ़ा था, चलिए वहां से शुरू करते हैं जल्दी से। तो यूहन्ना 15 अध्याय 19 वचन, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो चीजें संसार वालों को हराती हैं वो चीजें हमें नहीं हरा सकती, क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये उस तरीके से कि आप मुंबई में हो और दिल्ली में बाढ़ आई है तो आप दिल्ली की बाढ़ वालों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, पर आपको कोई खतरा नहीं। तो वैसे ही जब ये प्रभु यीशु ने कहा कि तुम संसार के नहीं हो, तो संसार वालों के ऊपर खतरा होता है और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमारे लिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि हम संसार के नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कुलुस्सियों 1 अध्याय 9 वचन, इसलिए जिस दिन से ये सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। यानी यहाँ पर बात हो रही है आत्मिक समझ की, कि हमारे पास आत्मिक समझ हो। बहुतों के पास सांसारिक समझ होती है, पर क्योंकि वो विश्व के नहीं हैं, अब उनके पास आत्मिक समझ होना अनिवार्य है। अनिवार्य। मान लीजिए आप एक ऐसे देश में चले जाएं, मान लीजिए महाराष्ट्र में आप आए हैं और एक ऐसे गांव में चले जाएं जहां पर केवल मराठी बोली जाती है, मुझे विश्वास है मराठी सीखना अनिवार्य हो जाए। वैसे ही ये जो प्रार्थना पौलुस ने की कुलुस्सियों के मसीहों के लिए, ये कोई सलाह नहीं है, ये कोई विकल्प नहीं है। हम सब के पास आत्मिक समझ होना जरूरी है, आत्मिक ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हम एक आत्मा हैं, परमेश्वर एक आत्मा है और हम एक आत्मिक विश्व में रहते हैं। अगर हमें विश्व में से निकाल लिया गया है तो हम हैं कहां? हेलो अगर हमें भौतिक विश्व से निकाल दिया गया है तो हम हैं कहां पे? कौन बताएगा? हेलो हेलो हेलो। अगर हमें भौतिक विश्व से निकाल लिया गया है तो हम हैं कहां पे? आपको पता है, जवाब दे सकते हैं, बोल दीजिए ना, लिखा तो। अगर मुझे भौतिक विश्व से निकाल लिया गया तो मैं कहां पे हूं? सिंपल। तो प्रभु यीशु ने कहा तुम संसार में नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से निकाल लिया है। तो सवाल है अब हम हैं कहां पे?
आत्मिक विश्व में। और अगर आत्मिक विश्व में है तो आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ वैकल्पिक नहीं है। सिंपल। तो कोई नहीं कह सकता कि मैं आत्मिक ज्ञान में आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं आत्मा की समझ नहीं पाऊंगा। तो मेरा सवाल है, फिर जिस विश्व में हो उसमें काम कैसे करोगे आप? जैसे आप महाराष्ट्र में आ गए और सब मराठी बोलते हैं, अगर आपको यहां रहना है तो मराठी बोलनी पड़ेगी। तो अब क्योंकि प्रभु यीशु ने आपको विश्व से निकाल लिया है और आप कहां पे आ गए हो? आत्मा के विश्व में। आपके पास आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ होनी पड़ेगी। बहुत जरूरी। कि बहुतों को ये बात समझ में नहीं आती, कहते अरे क्या हुआ, उन्हें पता ही नहीं वो कहां पे आ गए, वो आत्मिक विश्व में आ गए। और क्योंकि वो आत्मिक विश्व में आ गए हैं, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ अनिवार्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना समझ में आ रहा है? बोलिए, आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ अनिवार्य है, जरूरी है। कम ऑन, कितने लोग हैं? अगर आपके पिताजी ने आपका एडमिशन इंग्लिश मीडियम में करा दिया, तो भूगोल आती हो ना आती हो, मैथमेटिक्स आती ना हो आती हो, अंग्रेजी आनी पड़ेगी, क्योंकि सब कुछ किसमें सिखाया जाता है? अंग्रेजी में। सच है या नहीं? क्यों समझ में आ रहा है क्या? अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं, कुछ आए ना आए, पहली चीज क्या आनी चाहिए? अंग्रेजी। अंग्रेजी नहीं आती है तो जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपके सर के ऊपर जाएगा। तो जब आप इस आत्मिक विश्व में आ गए हो तो आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ वैकल्पिक नहीं है। आप नहीं कह सकते मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आत्मिक ज्ञान को नहीं लूंगा, मैं आत्मिक समझ को नहीं लूंगा, ओ मैं नौकरी में बिजी हूं, मैं बच्चों में बिजी हूं। ओके, पर सवाल यह है, फिर आप काम कैसे करो? फिर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पिताजी ने कहां डाल दिया? पैसे थे अंग्रेजी मीडियम में, बच्चों को कुछ नहीं आता है। तो वैसे ही हमारे पिताजी ने यीशु मसीह के द्वारा हमें हिम्मत से छुड़ा के कहां ला दिया? आत्मिक विश्व में। और आप वहां बैठी हुए, ना आत्मिक ज्ञान है ना आत्मिक समझ है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहां पे? फेल हो गए आप क्योंकि अंग्रेजी मीडियम में आना और अंग्रेजी आना दोनों अलग अलग बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। आत्मिक विश्व में आना और आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ होना क्या है? अलग अलग बात है। अगर ये बातें अलग अलग नहीं होती तो उसने प्रार्थना नहीं की होती। अगर आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ अपने आप आ जाती तो उसने प्रार्थना नहीं की होती। आत्मा के विश्व में आते ही आत्मिक ज्ञान आ जाएगा और आत्मिक समझ आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे अंग्रेजी मीडियम में घुसते ही आपको अंग्रेजी आ जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, वैसे ही आपको भौतिक विश्व से निकालकर आत्मिक विश्व में ला दिया गया तो तुरंत ही आपको आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ आ जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस ज्ञान और समझ को आपको पाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग समझ रहे? तो इसको आप पीछे बसते में नहीं आ सकते। बोले नहीं, पहले नौकरी देखते हैं, पहले घर देखते हैं, फिर आत्मिक ज्ञान और फिर आत्मिक समझ। नहीं, फिर तो आप फेल होने वाले। अंग्रेजी मीडियम में गए तो पहले क्या सीख लो? पर अंग्रेजी मीडियम में गए हो तो अंग्रेजी सीख लो, याद रहेगा। तो बहुत से बच्चे फेल हो जाते हैं। माँ बाप को अपने घमंड में, क्योंकि उन्होंने ज्यादा पैसा कमा लिया, बच्चों को कहां डाल दिया? अंग्रेजी मीडियम। पर अंग्रेजी तो ना माँ को आती, ना बाप को आती, ना दादा को आती, ना दादी को आती, ना पड़ोसी को आती। कोई अंग्रेजी में बोलता नहीं, बच्चा फेल होता रहता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उन्हें अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। आपको पढ़ाना है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है, ये आप डिसाइड कर लीजिए। कितना समझ में आया मेरा जोक? क्या करना है? पढ़ाना है अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना है। एम क्या होना चाहिए माँ बाप का? पढ़ाना या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाना? पर माँ बाप का एम ये होता ही नहीं। बोले हमारा बच्चा अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा। मैंने वो बेचारे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। पर माँ बाप को गर्व है कि अब हमारा स्तर क्या हो गया है?
आगे बढ़ गया है। अब हम अपने बच्चे को अंग्रेजी मीडियम में भेजने के लायक हो गए। और मैंने कि वो वहां जाके समझ भी रहा है कुछ की नहीं। हालेलुया। खैर, बोलिए आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ जरूरी है, अनिवार्य है हर मसीह के लिए। भूलेंगे तो नहीं। तो कुछ आपको आए ना आए, ये आना चाहिए। ये आपके जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि मेरे पास क्या होनी चाहिए? आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। अपने लिए प्रार्थना कीजिए कि आपके पास आत्मिक ज्ञान हो, आत्मिक समझ हो। और ध्यान रखिए, प्रार्थना करने के बाद आपको वचन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना करो प्रभु मुझे खाना दो, फिर आप क्या करोगे? खाना आएगा, खाओगे या नहीं खाओगे? अगर खाना दो उसके बाद भी खाना खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, सवाल है या नहीं? सच है कि नहीं? आपको प्रभु खाना दो, उसके बाद भी खाना खाना पड़ेगा। प्रार्थना से काम चलेगा? खाना तो पड़ेगा। प्रार्थना के बाद क्या हो जाएगा? खाना आ जाएगा, पर खाना पड़ेगा। वैसे ही आत्मिक ज्ञान और समझ के साथ जब आप प्रार्थना करोगे तो आपके पास आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ आ जाएगी। किसको समझने की? परमेश्वर को समझने की। पर परमेश्वर कहां है? उसके वचनों में। तो आपने प्रार्थना की, ओ प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दो, ओ प्रभु मुझे आत्मिक समझ दो। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुनी और आपको आत्मिक ज्ञान दे दिया और आत्मिक समझ दे दी। बट उसके बाद भी वचन पढ़ना पड़ेगा। बिना वचन पढ़े क्या होगा? कुछ नहीं होगा। जब आपने अंग्रेजी सीख ली, अब जाके क्या सीखो? सब्जेक्ट को। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपने प्रार्थना कर ली कि ओ प्रभु मुझे आत्मिक ज्ञान दो, ओ मेरे पास आत्मिक ज्ञान है, मेरे पास आत्मिक समझ है, अब जाके वचन पढ़ो। अब जाके वचन पढ़ो, क्योंकि वचन में उस विश्व के बारे में लिखा है जिस विश्व में आपको लाया गया है। आपकी किताबों में उस विश्व के बारे में नहीं लिखा है जिस विश्व में आप लाए गए। दुनिया की किस किताब में लिखा है कि मैंने तुम्हें विश्व से निकाल लिया? प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें विश्व में से निकाल लिया है। वो जो कर रहे हैं मुझे नहीं पता क्या है, पर यहां पर जो है वो क्लियर है। प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मैंने तुम्हें विश्व में से निकाल लिया है। तुम विश्व के नहीं हो, तुम विश्व के नहीं। तो इस विश्व को समझना वैकल्पिक नहीं, आपको समझना पड़ेगा। आप नहीं कह सकते हो मैं चर्च जाता हूं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, अरे बाइबल पढ़ता हूं मुझे नींद आने लगती है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारे बहाने बेकार हैं। आप नहीं कह सकते ये चीजें। ये तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि आप किस में आ गए हो? आत्मिक विश्व में। किस में आ गए हो? पर बोले आत्मिक विश्व। और आत्मिक विश्व में क्या चाहिए? आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। भूलेंगे तो नहीं? क्यों समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, हंस लीजिए। हाँ 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 हाँ, सही। तो जो किताबें आप पढ़ के आए थे उसमें इस विश्व के बारे में कुछ नहीं लिखा। जो पिक्चर आपने देखी उसमें इस विश्व के बारे में कुछ नहीं लिखा। जो आपके दोस्त थे उसमें उन्हें इस विश्व के बारे में कुछ नहीं पता। तो आप 40 साल के हो, 50 साल के हो और आप कहो पास्टर मुझे बहुत पता। मैंने कौन से विश्व के बारे में? सवाल। ओ पास्टर मैं एमबीए हूं, मैं इंजीनियर हूं। ओके, कौन से विश्व के बारे में पता? आप एमबीए हो सकते हो, आप इंजीनियर हो सकते हो, आप करोड़पति हो सकते हो, पर सवाल यह है जिस विश्व में आप आ गए हो उस विश्व की पढ़ाई केवल कहां होती है? चर्च में। प्रेज द लॉर्ड। कहां होती है? और कोई उसका कोर्स नहीं है, है क्या? इंजीनियरिंग में कोई कोर्स हो, किसी यूनिवर्सिटी में कोर्स हो, आत्मिक विश्व की समझ कोर्स नहीं। सो आपके विकल्प मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। कितने लोग हैं? सही। पर बोले आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ हर एक के लिए अनिवार्य है। भूलेंगे तो नहीं? तो दो दोस्त हो और दोनों बकवास कर रहे हो, मैं तो कहता हूं दोनों एक दूसरे को छोड़ दो।
सिंपल। क्योंकि ना उसको आत्मज्ञान है ना आपको आत्मज्ञान है, दोस्त क्यों? किसी ऐसे से दोस्ती कर लो जिसके पास आत्मज्ञान है, कम से कम लेके आके तो इस दोस्त को बचा तो लेगा। पर तुम दोनों ये जो संसार के ज्ञान से बतियाते रहोगे, एक दिन नरक में मिलोगे। तो किन के साथ आपकी दोस्ती है? क्या सीखना चाहते हो आप? जिस विश्व में आप लाए जा चुके हो, उस विश्व के बारे में आपको कितना ज्ञान है और कितनी समझ? अच्छा सवाल, अच्छा है या नहीं? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें विश्व में से निकाला। वो अच्छी खबर है, बुरी खबर है? पर अच्छी खबर के बाद ये वास्तविकता को जानना जरूरी है कि आप आ कहां गए हो और यहां पर काम होता कैसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुन रहे ना? इस विश्व में पास्टर मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी, ये वाला नियम इस विश्व में नहीं चलता। तो आपको प्यार हुआ, शादी कर लो, इस वाले विश्व में जो मन मैं करो। वहां पर कुछ भी लिव इन भी अलाउड है, गे कर लेंगे, लेस्बियन कर लेंगे, इस वाले विश्व में अलाउड नहीं है। यहां पर आप जिससे प्यार होता है उससे शादी नहीं करते हो, यहां पर जिससे शादी होती है उससे प्यार करते हो। हाँ, अब कितने जवानों का तो दिल टूट गया होगा, बोले ये क्या है पास्टर, क्या प्यार करना गलत है? मैंने कि बिल्कुल अच्छा है, पर शादी के बाद प्यार करना गलत कब है? लोग सवाल पूछते हैं, मैं कहता हूं ये सवाल जो आपने पूछा है ये आप घुमाने की कोशिश कर रहे हो। क्या प्यार करना गलत है? प्यार करना बिल्कुल सही है, पर सवाल है कब प्यार करना है। अच्छा सवाल है, क्या गाड़ी चलाना गलत है? सवाल पूछ रहा हूं। चलिए किसी जवान से ही पूछता हूं, इसकी शादी हो गई। अच्छा चलिए, हाँ ये छोटा जवान, हाँ खड़े हो जाएंगे। अच्छा, क्या गाड़ी चलाना गलत है? तो तुमको गाड़ी चलाने को क्यों नहीं दे रहे? हाँ क्यों नहीं देते? एज, इसको गाड़ी चलाना गलत है, पर कैसे गाड़ी चलाने को देंगे? क्यों? उम्र क्या है? तो प्यार करना गलत है? नहीं, पर उम्र। बैठ जाइए, जवाब दे पाया क्या मैं? सवाल तो नहीं आएगा ना आपके पास? ये बहुत से ये पूछते रहते हो सुबह दोपहर शाम, पास्टर तो प्यार के प्रेम दोस्त दुश्मन है। नहीं, हम प्यार के दुश्मन, हम ही तो प्रेम फैलाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रेम कोई फैला सकता है तो मैं, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे लीडर से पूछिए, अगर दो लोग लड़ लेते तो मैं कितना चिल्ला रहा होता, प्रेम क्यों नहीं है? नहीं है क्या? तो मुझसे ज्यादा प्रेम का प्रचार कोई नहीं करेगा। पर मुझे पता है उम्र, किससे प्रेम किया आपने, और प्रेम, ये प्रेम है क्या? क्या शरीर को छूना प्रेम है? क्या साथ में सोना प्रेम है? मैं पूछना चाहता हूं। हाँ, हाथ में हाथ पकड़ के चलना प्रेम है क्या? क्योंकि जो लोग हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं, कल दे हाथ चल रहे कर रहे हो। पूछो क्या है प्रेम? अभी सब चुप हैं, सवाल सब पूछते रहते हैं। क्या प्यार करना गलत है? मैंने कि किससे? वो ना लेस्बियन और गे भी यही सवाल पूछते हैं, क्या प्यार करना गलत है? प्यार करना सही है, पर किससे किया वो भी जरूरी। किस समझ में आया? एक पुरुष होके आप पुरुष से पत्नी वाला, औरत वाला प्रेम नहीं कर सकते। एक स्त्री होके आप पुरुष वाला प्रेम स्त्री से नहीं कर सकते। तो प्यार गलत नहीं है, उम्र और किससे और कब, कि तीन चीजें समझ में आ गई? समझ में आ रहा है ना? कौन कर रहा है प्रेम, किससे कर रहा है और कब कर रहा है, और आखिर प्रेम है क्या? आपको मैं लड़ने के लिए वो दे रहा हूं क्या? क्यों समझ में आ रहा है? लड़ने के लिए मौका दे रहा हूं ना। ये सवाल है जो लोग आपका दिमाग पूछ के दिमाग खराब करते हैं। सवाल नहीं पूछते और आपके पास जवाब नहीं होता, तो मैं आपके मुंह में क्या दे रहा हूं? जवाब। तो जब अगली बार कोई कहे प्यार करना गलत है, कहना गाड़ी चलाना गलत है, तो ना माँ बाप, कितने माँ बाप की हेल्प हो रही है? नहीं हो रही है क्या? तो बच्चे आ जाते हैं, मम्मी इससे प्यार हो गया, मुझे शादी करनी है। बेटा कमाते कितना हो, कमाने का क्या है, तो प्यार कैसे हो गया? घर में नहीं दाने, अम्मा चली बुनाने। सिंपल है हमारे। पैसे नहीं है, प्यार हो गया।
भिखमंगे को भी प्यार हो गया। बोले हम गरीब हैं तो क्या हमें प्यार नहीं हो सकता? बिल्कुल मत करना गरीब होके प्यार, और गरीब हो जाओ। हाँ हाँ हाँ, कितना समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो दुनिया, बोली दुनिया का अपना तरीका है, सही। इस विश्व की बात करें, किसकी बात करें? इस विश्व में प्रेम का मतलब क्या है? त्याग। इस विश्व में प्रेम का मतलब है त्याग, क्योंकि इस विश्व में यही प्रेम हमें दिखाया गया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और जब वो हमारे लिए मरा तो उसने आत्महत्या नहीं की। हम बने तुम बने एक दूजे के लिए, तू ना मिली तो मैं मर जाऊं, मैं ना मिली तो तू मर जा, ये नहीं चल रहा था। वहां पे उसने हमको छुड़ाने के लिए दाम चुकाया। ये था प्रेम। बाइबल ने हमें प्रेम दिखाया है। जब हम दूसरों को बचाने के लिए अपनी जान तक देने को क्या है? तैयार। ना कि दूसरा नहीं मिला तो अपनी जान देने को तैयार। बहुतों को लिए प्रेम की पराकाष्ठा यही है। मैं तो उससे बहुत प्रेम करता हूं, तेरे लिए मर सकता हूं। मैं फिर तो प्रेम बिल्कुल नहीं करता, बचा उसे। हाँ हाँ, क्यों समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, अच्छा है ना। आज क्या थोड़ा सा मसाला दे रहा हूं मैं आपको। तो सब परेशान रहते बेचारे कि जब इस पे डिबेट होती है तो आप लोग हार जाते हो। मैं नहीं हारने वाला, प्रेज द लॉर्ड, कि मुझे प्रेम समझ में आता है। हालेलुया। क्या मैं अपने मन की नहीं कर सकता? प्रेम तो बस हो जाता है। मेरी शादी इनसे हो गई पर प्रेम इनसे है। मैंने कि ये वासना है, इसको प्रेम का नाम देके प्रेम को बदनाम मत करो। प्रेम को बदनाम मत करो, इसे प्रेम का लबादा मत उड़ाओ। ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। इसको वही नाम दो, हवस, ये शब्द इस्तेमाल करो। प्रेम मत बोलो। प्रेम तो हो जाता है, अभी इनसे शादी हुई, प्रेम इनसे हुआ। मैंने कि ये वासना। आप शैतानों की सुन रहे हो, आप शैतानों की सुन रहे हो। आपको एक ही से प्रेम करना अलाउड है शादी के बाद, आपकी पत्नी और आपका पति, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हा 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 हा। काला है, सफेद है, मोटा है, गोरा है, पतला है, लंबा है, छोटा है, हाथी के दांत वाला है कि मनुष्य के दांत वाला है। प्रेज द लॉर्ड। है क्या? हा हा हा। जब वापिस आ जाएं, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ। प्रेज द लॉर्ड। ये तो वही है कि आपने टिकट बुक कराया हवाई जहाज का, किसे कराया? और आप पहुंचे एयरपोर्ट पे, और एयरपोर्ट में बोला ये रही ट्रेन जो आपको लेके जाएगी। आपको प्लेन का टिकट बुक कराया था? नहीं नहीं, हमारा मतलब प्लेन से ट्रेन है, ये झोंकाया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रेम को सही से परिभाषित करते हैं। प्रेम है जो बाइबल हमें परिभाषित करके देती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या की कि बहुत से लोग क्या आत्महत्या करने चले जाते हैं, उन्हें लगता है वो प्रेम है। मैंने ये कौन सा प्रेम है? आत्महत्या करके आपने कोई प्रेम प्रूव नहीं किया। आत्महत्या करके आपने अपना स्वार्थ प्रूव किया। स्वार्थ। वो जिंदगी जो परमेश्वर ने आपको दी, आपको किसने कहा आपके पास अधिकार है उस जिंदगी को लेने का? ये स्वार्थ है। आत्महत्या स्वार्थी लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितनों पता आत्महत्या में मैं स्पेशलिस्ट हूं? कितनों पता? मैं तो इस टॉपिक में भी मैं स्पेशलिस्ट हूं। तो कोई मुझसे कहे पास्टर आपको कह रहे, मुझे नहीं पता, दुनिया में किसी को नहीं पता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग हैं? बोलिए आत्मिक ज्ञान और आत्मिक समझ। आत्मिक ज्ञान, आत्मिक समझ। भूलेंगे तो नहीं। आत्मिक ज्ञान। इच्छा में क्या होते जाओ? परिपूर्ण। क्या होते जाओ? और यहां पर मैंने आपको बताया था जो परमेश्वर का ज्ञान है वो क्या है? सटीक ज्ञान। क्या ज्ञान? ना कि जो आपने मान लिया है। बहुत से लोग जीवन धारणाओं पर जीते हैं। बोले तुम्हें कैसे पता? बस पता है। कैसे पता है?
बस मान लिया नहीं। यहां पर जो ज्ञान था वो कौन सा ज्ञान है? सटीक ज्ञान, सही ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, जो किसने दिया है? खुद परमेश्वर ने दिया, खुद परमेश्वर ने दिया। ये वो ज्ञान नहीं है जिसमें आप धारणाएं E=mc² और m क्या है? एक कांस्टेंट है। ये वो वाला ज्ञान नहीं। कितना समझ में आ रहा है? विज्ञान वाले होता है ना, मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं। इसमें मान लेने जैसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है? सटीक ज्ञान। क्यों मैं प्रेम को अच्छे से परिभाषित कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरे पास क्या है? सटीक ज्ञान। आप मुझे धोखा नहीं दे पाओगे, आप मुझे प्रेम के ऊपर बहस में नहीं जीत पाओगे, क्योंकि मुझे पता है प्रेम है क्या। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग हैं मेरे साथ? उसने क्या कहा? सटीक ज्ञान। क्या ज्ञान? तो बहुत सी बार हमारे पास क्या होता है? बिखरा हुआ ज्ञान, सटीक ज्ञान नहीं होता। और जब आप आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास क्या होना है? सटीक ज्ञान। आपको सही सही पता होना है इस बात का मतलब क्या है। आप सुनी सुनाई बातों पर नहीं जी सकते, आप धारणाओं पर नहीं जी सकते। नहीं, किसी ने कह दिया प्रभु ने ही दिया, प्रभु ने ही लिया, ये धारणा है, सच्चाई नहीं है। परमेश्वर बीमार करता है, ये धारणा है, सच्चाई नहीं है। परमेश्वर जब लोगों को दंड देना चाहता है तो वो उन्हें बीमारी देता है। परमेश्वर दंड बीमारी से नहीं देता है। वो परमेश्वर के दंड देने का तरीका नहीं है। अगर ये होता तो प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा नहीं किया होता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्यों समझ में आ रहा है? सोचिए ना, एक इंसान को प्रभु ने दंड दिया और यीशु मसीह आके वो दंड हटा दे? नहीं होने वाला। तो वो धारणाएं हैं, धारणाएं। आपके पास क्या होना पड़ेगा? सटीक ज्ञान। प्रेज द लॉर्ड। और जानने के लिए बहुत कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पर बोले सटीक ज्ञान, सही ज्ञान, सटीक ज्ञान, सही ज्ञान। पता ना, पेन ढूंढने गए, अरे मम्मी पेन कहाँ है? घर में है। घर में कहाँ है? आप अगला सवाल क्या पूछोगे? घर में कहाँ है? ठीक ठीक कहाँ है? तो ना, घर में है पेन। मैं प्रभु को जानता हूं। क्या जानते हो? अगर मैं आपको अभी कॉपी पेन दे दूं, जो आपके पास है कुछ लोगों के पास, और बोलूं लिखो प्रभु पे निबंध, थैंक गॉड कि हम गाने अच्छे गाते तो उसी पे आधार पर थोड़ा लिख दोगे। आप हैं दयालु, आप हैं भले। वो गानों को याद करके आप लिखने वाले। कितनों के दिमाग में यही आया था जब मैंने कहा निबंध लिखने को बोलो? क्या पूछो, किसी के दिमाग में आया क्या? सबसे पहले क्या आया था? वही गाने आए थे, नहीं आए थे? बोले हाँ, निबंध लिखने को बोला। आप, क्योंकि हमने गाने भी आपको क्या सिखाए? सही। तो हमने आपकी हेल्प की है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सटीक ज्ञान, बोलिए सटीक ज्ञान। सुनने तो दुनिया के गाने गाएंगे, वहां पे परमेश्वर का ज्ञान नहीं होगा, पर क्राइस्ट एम्बेसी गाने गाएंगे तो प्रभु पे निबंध भी अच्छा लिख पाएंगे। हंस तो लीजिए, अच्छा है ना? गाने लिख दो तो क्या हो गया? निबंध। आप हैं दयालु, आप हैं भले, आप हैं अद्भुत, आप हैं सुंदर, आप हैं वफादार, सृष्टि के अच्छा खासा क्या हो गया? निबंध। प्रेज द लॉर्ड। सो गाने मजाक नहीं। उन सब चीजों के द्वारा हम आपको क्या दे रहे हैं? सटीक ज्ञान। क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? अभी हम गाने, नतमस्तक है सारी सृष्टि इबादत में, कि वो है महान सामर्थी, नकार न सकता कोई आपके अधिकार। सही है? ये कितनी बड़ी चीज है, नकार न सकता। आपको पता है इस लाइन का मतलब क्या है? यानी अगर आपने कहा है बीमारी निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, बीमारी उस सेंटेंस को नकार नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपने कहा है शैतान निकल जा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुनिया की कोई चीज इस सेंटेंस को नकार नहीं सकती। नकार न सकता कोई आपके अधिकार।
अगर जज आपके खिलाफ काम कर रहा है और आप घर जाके कहो ये जज या तो मेरी भलाई करेगा या दूसरा जज आएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुनिया की कोई ताकत उस जज को वहां पे नहीं रख सकती अगर वो जज आपके खिलाफ काम करने का मन बनाए। कोई पुलिस वाला वहां रह नहीं सकता। जब आपको पता है कि आप हो कौन, जब आपके पास क्या है, सटीक ज्ञान, इसलिए मुझे किसी डर नहीं लगता। अगर कोई मुझसे कह दे ये आदमी मुझे मारना चाहता है, मैं कहूंगा प्रभु या तो इसका मन बदल जाए या यही बदल जाए। और मुझे पता है कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग हैं सुन रहे हैं आप? हालेलुया। सो नकार ना सकता, बोली नकार ना सकता कोई आपके अधिकार को। वाह, जब वो गाने गा रहा होता ना मेरे अंदर, पता ना क्या कहते हैं उसे, ज्वालामुखी फट रहा होता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं कहता हूं ये तो क्या है, अनलिमिटेड पावर नहीं है क्या? अनलिमिटेड पावर। मैं जो चाहे वो क्या कर सकता हूं, बदल सकता। और उसके बाद मैं हार जाऊं, नहीं होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, इन्हों जब 1000 साल का राज होगा ये देश मैं ही चलाऊंगा, देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, सटीक ज्ञान क्या है? क्या है? सटीक ज्ञान। नेक्स्ट, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये नहीं फल लग जाए तो मोटे हो और पहचानना बंद कर दो, आलसी मत हो जाओ। बहुत से लोगों के पास फल आते हैं, आलसी हो जाते हैं। अब चर्च उनके लिए उतना जरूरी नहीं है, सेल उनके लिए उतना जरूरी नहीं है, रैप्सोडी उतनी जरूरी नहीं है, क्योंकि अब घर में क्या आ गया है, पैसा। अभी वो सफल हो गए और वो सफल हो गए हैं तो उन्हें लगता है अब उन्हें परमेश्वर को और जानने की जरूरत नहीं है। तो वहां पर वो चेतावनी है कि जब तुम सफल हो जाओ, आगे बढ़ो, तो प्रभु की पहचान में बढ़ना बंद मत कर देना और तुम परमेश्वर की पहचान में क्या होते जाओ, बढ़ते जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ से बोली परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। और ये पहचान अब क्या है यहां पर, अंतरंग पहचान। क्या है? अंतरंग पहचान, गहरी पहचान। बोली गहरी पहचान। पढ़ से बोली गहरी पहचान। कौन सी पहचान? गहरी, जहां पर आप प्रभु को गहराई से जानते। आपकी पहचान किसके साथ है? परमेश्वर के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली बढ़ते जाओ। खुश होकर बोली बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। नेक्स्ट 11, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज ब्यूटीफुल। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य। बोली सब प्रकार की सामर्थ्य। बोली उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है? सारी सामर्थ्य क्या है? सारी। वहां पर दो चीजें, एक तो है सारी सामर्थ्य और है सब प्रकार की सामर्थ्य। क्योंकि जब सारी सामर्थ्य तो सब प्रकार की तो होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? अगर आपको सारा पता है तो सब प्रकार का भी पता है। कितना समझ में आ रहा है? हेलो हेलो हेलो। तो कंफ्यूज मत हो जाइए। वो क्या कह रहा है? सारी सामर्थ्य। क्या कह रहा है? पर उसे पता है जब सारी सामर्थ्य है तो सब प्रकार की भी क्या है? सामर्थ्य है। सोच के देखिए। पर कब होगा ये? जब आप परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बोली परमेश्वर की पहचान। किसकी पहचान? नहीं तो आप स्कूल में जाओगे, भौतिक विज्ञान पढ़ोगे, आपके पास किसका ज्ञान होगा? भौतिक विज्ञान का। पर जब परमेश्वर की पहचान आपके पास होगी तो आपके पास क्या होगा? सब प्रकार का ज्ञान, सब प्रकार की समझ। क्योंकि ज्ञान सामर्थ्य। पर बोली ज्ञान सामर्थ्य। ज्ञान सामर्थ्य है। कितने को पता है ज्ञान सामर्थ्य? ज्ञान ताकत है। इसलिए कोई भी अज्ञानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप अज्ञानी हो तो आप सामर्थ्यशाली नहीं। क्योंकि ज्ञान सामर्थ्य, नॉलेज इज पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। नॉलेज इज पावर। प्रेज़ द लॉर्ड। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार। बोलिए उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार।
सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत हो जाओ, मजबूत हो जाओ। हालेलुया। बोलिए मैं मजबूत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। कभी भी अपने आप को कमजोर समझने की गलती मत कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु कमजोरों के साथ है, पर प्रभु कमजोरों को क्या बनाता है? मजबूत। क्या बनाता है? बलवंत। तो कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिएगा और परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी का बहाना मत बनाइए, क्योंकि परमेश्वर आपको क्या बनाएगा? बलवंत। उसे पता है कमजोर आदमी ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो वो पहले कमजोर आदमी को क्या बनाता है? बलवंत। लिखा है वहां। और उन्हें ये पता था, तभी वो ऐसी क्या कर पाए? प्रार्थना। अगर उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर बलवंत बनाता है, तो उन्होंने बलवंत होने की प्रार्थना नहीं की। तो आप भी मत कहिएगा मैं कमजोर हूं। बोले नहीं प्रभु, मैं आपकी सामर्थ्य के अनुसार क्या होता जा रहा हूं? बलवंत होता है। बोली मैं बलवंत हूं। खुश होकर बोली मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो कभी भी कमजोर समझ के मत जिए, वो परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। बोले उसकी महिमा की सब प्रकार की सामर्थ्य से क्या हो जाओ? बलवंत होते जाओ। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं बलवंत हूं, मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। अच्छा, मुझे लगता है बहुत देर बुलवाना पड़ेगा। अच्छा, आप कब तक बोलिएगा? जब तक ये बोलते बोलते आपके अंदर आनंद ना आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सही है? तब आपने वाकई में मान लिया कि आप क्या हो? शक्तिशाली। शक्तिशाली आदमी कैसा रहता है? आनंदी। और कैसे हो? गरीब आदमी तो खुद ही ऐसे 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 चल रहा हो कि इधर गिरा कि उधर गिरा। प्रेज द लॉर्ड। हम वो कोई शक्तिशाली आदमी मारता, वो ही बेचारा क्या हो गया? लड़खड़ा गया। प्रेज द लॉर्ड। हा 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 हा। बोले मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं। भूलेंगे तो नहीं? हाँ। कमजोरी को सोचना बंद कर दीजिए। आप कमजोर नहीं हो, आप क्या हो? शक्तिशाली। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं शक्तिशाली हूं, मैं बलवंत हूं। तो सामने कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो पूरा देश क्यों ना हो, चाहे वो पूरा विश्व क्यों ना हो, सच्चाई यही है, आप उन सब से बढ़कर हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो घबराने की जरूरत नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भूलेंगे तो नहीं? और बच्चों को भी यही सिखाए, सही, कि तू कमजोर नहीं, कमजोरी मत सिखाए। बच्चे क्या बनेंगे पता आपको? कमजोर आदमी दुष्ट आदमी होता है। तो कोई कह सकता है कि आप बताओगे बच्चों को कि वो शक्तिशाली हैं और बच्चे किसी को मार के आ गए, तो नहीं। सच्चा शक्तिशाली आदमी बहुत जल्दी ये भी समझ जाता है दूसरे से लड़ना बेकार है। दूसरे से वही छीनने की कोशिश करता है जो कमजोर होता है। ध्यान रखिए। तो जब बच्चों को पता लग जाएगा वो शक्तिशाली हैं, वो दूसरों से छीनने की कोशिश नहीं करते। ये कमजोर है जो दूसरों से छीनता है, ये गरीब है जो दूसरों से छीनता है। जो अपने आप बना सकता है वो दूसरों से छीनता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। शक्तिशाली कभी मारना नहीं चाहे। तो जो लोग मारते हैं वो क्या है? कमजोर लोग। क्योंकि बाइबल कहती है मारने से बचाने वाला क्या है? पढ़ा ही नहीं पढ़ा, सुना है नहीं सुना। हाँ हंस लीजिए। बोली मारने से बचाने वाला बड़ा है। भूलेंगे तो नहीं? हालेलुया। सुन रहे हैं? बोली मैं बलवंत हूं, मैं सामर्थशाली हूं, मैं बलवंत हूं, मैं सामर्थशाली हूं। तो आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, क्योंकि बलवंत लोग क्या होते हैं? धैर्यवान। उन्हें पता है चाटा मार दिया मर जाएगा, इसी चाटा ना मारूं तो अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों समझ में आ रहा है? मम्मी मार लेती है
पर पिताजी कहते हैं मैं मारूंगा तो हड्डी उड्डी टूट जाएगी, तू ही मार ले तो अच्छा है। ऐसे होता ना घरों भगवान तू ही मार ले, देख मेरा बहुत तेज लगेगा इसे, फिर हम दोनों बैठ के रो रहे होंगे, तो तू मार ले, चल 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 मैं मारूंगा तो फिर इधर से कान पर्दा फटेगा, ये टांग टूटेगी, तू मार के काम चला ले। प्रेज द लॉर्ड। तो शक्तिशाली लोग क्या करते हैं? धैर्यवान। पढ़ो बोलिए धैर्यवान, याद रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। उसकी महिमा की शक्ति के सब प्रकार से क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ, यहां तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। नेक्स्ट, और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ विरासत में सहभागी हो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपकी प्रार्थनाएं धन्यवादिता की प्रार्थनाएं हैं कि आपको परमेश्वर ने एक विरासत का सहभागी बनाया। और आखिरी वचन 13वां, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम कहां पर हैं? परमेश्वर के राज्य में। किसमें हैं? वहां पर कोई डर नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई असफलता नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है, वहां पर कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वो अंधकार के राज्य में काम करता है। हम कहां पर हैं? प्रकाश के राज्य में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। रींद्र ली शातोले हिंता ली तांतो तूता रीति ताला नीत्र का ब्रगंदले री शातोले रेगे बागा धीरी की पाला बाधे रींद्र ला ब्रगदल। अब आपके पास आत्मिक ज्ञान है, आपके पास समझ है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आप पहली बार आए तो हम आपका स्वागत करना चाहेंगे। पहली बार आए तो खड़े हो सकते हैं, पहली बार आए तो खड़े हो सकते, जोर से ताली बजा सकते हैं हम उनके लिए। हमें खुशी है कि आप यहाँ पर हैं। छोटी सी प्रार्थना मैं चाहता हूँ मेरे पीछे आप कर लें, ताकि आप भी सुरक्षा के घेरे में आ जाएं और आप परमेश्वर को अच्छी तरीके से जान सके। तो इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोलिएगा। अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, खड़े हैं तो अपने मुंह से बोलिएगा, अपने हृदय में विश्वास करके बोलिएगा, हे प्यारे पिता, मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु में, जीवित परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुए में से जिंदा किया और वो आज जीवित है। मैं आज प्रभु यीशु को बुलाता हूं मेरे जीवन में मेरा प्रभु होने के लिए, मेरा स्वामी होने के लिए। आज से मैं नया जन्मा हूं, आज से मैं परमेश्वर की संतान हूं, आज से मैं बच गया हूं। धन्यवाद प्रभु मुझे बचाने के लिए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। प्रेज। जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से इनके लिए, और हम प्रार्थना करेंगे इनके लिए, हाथ इनकी ओर करके धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके सारे बच्चों के लिए जो यहाँ पर हैं और किसी भी सेंटर में हैं, कि प्रभु यीशु का नाम इनके ऊपर सदा के लिए लिखा रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम है। नक्श निकला कोई शैतान को नहीं छू पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम। शैतान का इनके ऊपर कोई दावा या कब्जा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम हम इन्हें आशीष देते हैं, आपकी बुद्धि के साथ, समझ के साथ, ज्ञान के साथ, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू। बैठ सकते हैं, जोर से ताली बजा सकते हैं फिर से इनके लिए। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप, अपने बीज को बोने का, प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करेंगे हम भेंट के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस भेंट को लाने का अनुग्रह, सम्मान हमें देने के लिए। ये भेंट आपके आत्मा के द्वारा पवित्र, आपको ग्रहण होने के लिए, जैसे आपके बच्चों ने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल इन तक तेजी से आ रही। प्रभु यीशु मसीह के नाम इन्हें किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। मैं समृद्धि के स्वर्गदूतों को डिस्पैच करता हूं इसकी फसल इन तक तेजी से लाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम हर वो चीज जो आपने हमें दी थी और अभी तक हमने नहीं ली है, उसको हम ग्रहण करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। इन भेंटों के ऊपर
आपके आत्मा की आशीष बोलते हैं, बढ़ोतरी का नियम बोलते हैं, आपके राज के विस्तार के लिए धन्यवाद देते हैं। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.